Let's start with our another video of class 8th maths NCERT. In this video we are going to cover question number 7 and question number 8 of exercise 6.3 from chapter 6 squares and square root. अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. The students of class 8th of a school donated rupees 2401 in all the Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. पीएम नेशनल रिलीफ फंड के लिए क्लास 8th के बच्चों ने कुछ अमाउंट डोनेट किया. उस अमाउंट की हमें वैल्यू गिवन है 2401 रुपीज़ उन्होंने डोनेट करे हैं. अब इन्होंने हमें कहा है कि हर बच्चे ने क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही रुपए डोनेट किए हैं. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर क्लास में हमारे 20 बच्चे हैं, क्लास में हमारे 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चे ने कितने रुपीस डोनेट करें? 20 रुपीज़ ही डोनेट करे हैं. अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 रुपीज़ ही डोनेट करे हैं हर बच्चे ने. पर स्टूडेंट के हैं 20 रुपीज़. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो हम क्या करेंगे, हम इसे लेट कर लेंगे. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? एक्स हो जाएगा. ठीक है, एंड अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल्स टू एक्स. क्या बोला हमने? अगर 20 बच्चे हैं तो 20 रुपए ही वो दे रहे होंगे. अगर 20 बच्चे हैं तो 20 रुपए ही एक बच्चा दे रहा होगा. तो अगर टोटल बच्चे x हैं तो एक बच्चा कितने रुपए दे रहा होगा? एक बच्चा कितने रुपए डोनेट कर रहा होगा? x डोनेट कर रहा होगा. ठीक है, तो टोटल मनी कितना डोनेट हुआ? टोटल मनी डोनेटेड इक्वल्स टू टोटल मनी कितना डोनेट हुआ. कैसे पता लगाएंगे हम? अगर हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, और एक बच्चे ने कितने रुपए दिए उसकी. जैसे यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स थे और एक बच्चा 20 रुपीज़ दे रहा था, तो हम इससे पता लगा सकते थे कि टोटल कितने रुपीज़ इन्होंने दिए. तो वो हम पता लगाते 20 इंटू 20 करके. ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू एक्स करके पता लगाएंगे. ठीक है, अब हमें पता है टोटल मनी कितना डोनेट हुआ है. पता है वो हुआ है 2401. तो 2401 इसके नीचे लिख देंगे इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स. अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. अब 2401 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा. हो जाएगा. अब एक्स स्क्वायर हो गया तो यहाँ से अगर हमें स्क्वायर हटाना होगा तो इसे हम यहाँ पे ले जाएंगे रूट. रूट में आ जाएगा ये 2401 इज इक्वल्स टू एक्स हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा 2401 का, क्योंकि अंडर रूट में है ये. तो अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं. हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. 2401. अब बताओ 2401 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे तो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बना रहा है. ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. 4 + 2 6 + 1 7. 7 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो ये 7 से ही डिवाइड करेंगे हम फिर. ठीक है, देखते हैं. चलो 7 3 सा 21, यहाँ पे बचा 3 30 हो गया. 7 4 सा 28. देन अगेन यहाँ पे अब कितना बचा? 2 बच गया तो 21 हो गया. तो 7 3 सा 21. अगेन 7 लेंगे. 7 4 सा 28. अब यहाँ पे 6 बच गया, 63 हो गया. तो 7 9 सा 63. देन अगेन 7 7 7 सा 49. देन 7 1 सा 7. तो अब हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ही, अभी तो रूट में लिखेंगे अभी क्योंकि हम सारे फैक्टर्स लिख रहे हैं इसके. 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी इनके हम पेयर करते हैं. जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है हम पेयर बनाते हैं. तो किस किस के पेयर बने? 7 इंटू 7 के. अब रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इनके पेयर बना के इन्हें बाहर निकाल लिया. इक्वल्स टू एक्स. एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे? 49 इज इक्वल्स टू एक्स. 7 7 सा 49. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास.
आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने थे क्लास में, और आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लेट किया था, आपने x लेट किया था। तो यहाँ पर क्या आया, हमारे x की वैल्यू आ गई 49, तो इसका मतलब हमारे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल गए। अब दूसरी चीज़ और देखें, अगर इसमें हम अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, ये भी x थी, हर बच्चे ने कितने अमाउंट डोनेट करी, वो भी x डोनेट करी है, तो इसका मतलब हर बच्चे ने 49 ही डोनेट करी है। अगर इस क्वेश्चन में ही, इसमें तो आपसे सिर्फ ये पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने थे, लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि एक बच्चे ने कितने रुपीस डोनेट करे, तो वो भी 49 ही आता। क्यों? क्योंकि वो भी x है, उसकी वैल्यू भी x थी। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा हम सिर्फ उतना लिखेंगे, हेंस देयर आर 49 students in the class. There are 49 students in the class. ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in row. ये कह रहे हैं 2025 प्लांट्स, 2025 प्लांट्स एक गार्डन में हमने प्लांट कर रखे हैं और उन्हें हमने रोज में लगा रखा है, वो रोज में लगे हुए हैं, और जितनी रोज हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारी 4 रो हैं तो एक रो में 4 प्लांट होंगे, जितनी नंबर ऑफ रो हैं उसमें उतने ही प्लांट्स हैं, उसमें उतने ही प्लांट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमसे वही हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे देखा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि अगर वो आपसे दोनों चीज पूछ लेते हैं, आपसे नंबर ऑफ रोज भी पूछ सकते हैं और आपसे नंबर ऑफ प्लांट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे वहां पे मनी का अभी मैंने बताया था कितना डोनेट किया है, तो इन्होंने यहाँ पे यही चीज आपसे पूछी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम फिर से लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, नंबर ऑफ रोज को x मान लिया, इसीलिए नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे इन ईच रो इक्वल्स टू, ये भी x होंगे। जब नंबर ऑफ रोज x हैं और हर रो में इतने ही प्लांट्स हैं जितनी रोज हैं, तो ये भी x होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है हमारे 2025 हैं, तो ये किस तरीके से निकलेंगे, x इंटू एक्स से निकलेंगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकलेंगे। अब हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है यहाँ पर कितने, 2025, तो उन्हें यहाँ पे लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2025 इक्वल्स टू एक्स, अब ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फैक्टर्स निकालते हैं 2025 के, यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम इसे 3 से देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 + 2 7, 7 + 2 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 3 6 = 18, बचा यहाँ पे 2, 3 7 = 21, देन 1, तो 3 5 = 15, देन 3 3 2 = 6, 3 2 = 6, देन 1, 3 5 = 15। अब फिर चेक कर लेते हैं इसे, 5 6 7 8 9, 9 हो गया इसका टोटल, इसका मतलब 3 से अब भी डिवाइड हो सकता है। 3 7 = 21, यहाँ पे आया 1, 3 5 = 15, देन अगेन 3 3 2 = 6, 1 3 5 = 15। अब यहाँ पे आ गया 25, 25 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये सिर्फ 5 में ही आता है क्योंकि 5 का स्क्वायर है। देन 5 5 = 25, देन 5 1 = 5, ठीक है। ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 इक्वल्स टू x, ये x के इक्वल है।
अब इसके पेयर्स बनाते हैं, 3 × 3 × 5 इक्वल्स टू x। देन अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15, 15 3 45 इक्वल्स टू x। तो x हमने किसे माना था, नंबर ऑफ रोज को हमने x माना था और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो को हमने x माना था। यही दो चीजें हमसे इसमें पूछी थी। तो आपका x की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया there are 45 rows and 45 plants in each row। इसका मतलब 45 ही रोज हैं और 45 प्लांट्स ही हैं एक रो में। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 and 8 of exercise 6.3।